आज की ये वीडियो है मॉड्यूल 2 और 3 के मुतालिक। ठीक है दोस्तों, ये रेविट की दूसरी वीडियो है दोस्तों। इसके हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट टेम्पलेट्स, लेवल्स क्रिएशन, ग्रिड क्रिएशन। ठीक है दोस्तों, तीसरे में हम ये करेंगे। ये क्लास 2 है, मॉड्यूल 3 और 4 है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ये पहले पार्ट में हम ये करेंगे जी न्यू प्रोजेक्ट का सिलेक्ट टेम्पलेट, लेवल क्रिएशन और ग्रिड। लेवल और ग्रिड ये दो मेन चीज़ें इसमें हम करेंगे। और सेकंड में दोस्तों हम करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल इन रैबिट। वॉल के अंदर कितनी टाइप्स है, रैबिट के अंदर कितनी वॉल की टाइप्स है। वॉल प्रॉपर्टीज इन रैबिट, डोर एंड विंडो इन रैबिट, फ्लोर क्रिएशन इन रैबिट, बेसिक कंपोनेंट इन रैबिट। ठीक है दोस्तों, select templates in Revit. In Revit, a template is a pre-configured file that contains settings like unit, view, families, material, line, style, and title blocks. When you start a new project, selecting the right template, architecture, structure, or MEP help you save time. Keep standard constant and start modeling with correct setting. You can also create custom template based on your company or project requirement for faster and more accurate work. ठीक है दोस्तों, ये मेन चीजें जो हम इसमें कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल इन रैविट। रैविट के अंदर वॉल की टाइप्स क्या है। रैविट हैज थ्री मेन टाइप्स ऑफ वॉल। रैविट के अंदर थ्री मेन टाइप्स है। बेसिक वॉल, स्टैंडर्ड वॉल यूज फॉर मोस्ट बिल्डिंग, कैन बी लेड ब्रिक, कंक्रीट, इंसुलेशन। कर्टन वॉल यूज फॉर ग्लास वॉल एंड faced made for panel and मिलीनियस। कर्टेन वाल दोस्तों ये शीशे की वाल है। ठीक है दोस्तों, स्टक वाल, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वॉल टाइप्स, स्टक वर्टिकली, इजी स्टोन एट बॉटम, ब्रिक अबव। ठीक है दोस्तों, ये स्टक वॉल ये ज़्यादातर दोस्तों बाउंड्री वॉल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों ये ब्रेक से बनती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बॉटम पे ब्रेक होती है, ऊपर इसके ये कंक्रीट की भी हो सकती है और ब्रेक की भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये बाकी दीवार के मुकाबले में ये दीवार ज़्यादा चौड़ी होती है, ये ज़्यादा थिक है। दिस वॉल टाइप हेल्प क्रिएट सिंपल ग्लास और कम्प्लेक्स वॉल डिजाइन एफिशिएंटली इन रैविट। बेसिक कंपोनेंट इन रैविट। कंपोनेंट के अंदर दोस्तों बेसिक कंपोनेंट क्या है। द बेसिक कंपोनेंट इन रैविट आर द कोर एलिमेंट यूज टू क्रिएट अ बिल्डिंग मॉडल। बिल्डिंग मॉडल बनाने के लिए दोस्तों बेसिक कंपोनेंट इनको सीखना क्या है जरूरी है। वॉल, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, कॉलम, स्टेयर, रैंप एंड रेलिंग, लेवल एंड ग्रिड। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कंपोनेंट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा है। डिफाइन स्पेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा जी दोस्तों, वाल जो है ये स्ट्रक्चर में भी हम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में भी कर सकते हैं। फ्लोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक स्लैब एंड डेक, रूफ कवर एंड प्रोटेक्ट द बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे छत होती है ये रूफ वो है। ठीक है, डोर एंड विंडो ओपनिंग प्लेस इन वॉल। वॉल के अंदर जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग दो तरह की होती है, डोर की होती है और या विंडो की होती है। ठीक है दोस्तों, कॉलम्स, वर्टिकल स्ट्रक्चर सपोर्ट, किसी बिल्डिंग को दोस्तों सपोर्ट देने के लिए जो वर्टिकली बनते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, जो ड्राइंग यूजर है वो इसको बेहतर तौर पर समझते हैं। स्टेयर, रैंप एंड रेलिंग, vertical circulation elements, level and grid, control building height and alignment. This component work together to create complete BIM model in Revit. दोस्तों लेवल के अंदर हम डिफरेंट फ्लोर को हम इसमें जाहिर करते हैं। और ग्रिड दोस्तों, जो लोग ड्राइंग के बारे में नॉलेज रखते हैं या कैड यूजर है वो ग्रिड को बखूबी जानते हैं। ग्रिड हॉरिजॉन्टल भी हम ड्रा करते हैं और वर्टिकल भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ग्रिड डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये हम डिटेल से करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ब्रिक वॉल दोस्तों ये है, जैसे स्क्रीन पे ये आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिक वॉल है। ठीक है, रैबिट वॉल
रिन्फोर्समेंट सिंप्लीफाइड। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है। ये स्वीप वाल है। स्वीप वाल दोस्तों कैसी है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी दीवार के ऊपर जो डिजाइन बनाया जाता है उसको स्वीप वाल कहते हैं। वॉल रिवॉल्व रिवील इन रेविट दोस्तों, किसी दीवार के अंदर जो डिजाइन बनता है उसको रिवील कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये मुख्तलिफ ये इसमें बताया कि इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये वाल पे आ गए। ठीक है, ठीक है, ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आपको आ रहा है, लेकिन दूसरे आपको ना वो नज़र नहीं आ रही। अभी आ जाएगी नज़र जिस वक्त हम वाल बनाएंगे। ठीक है, ये आर्किटेक्चर वाल। सबसे पहले दोस्तों हमने यूनिट अपने सेट करने हैं। ठीक है, अगर फीट पे काम कर रहे हैं तो फीट करना है, अगर मीटर पे काम कर रहे हैं तो मीटर को आपने यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, ये लेंथ के आगे हमने फीट लिखना है। ठीक है, ये फीट। ठीक है, जहां जहां पर ये हाँ मीटर लिखा उसको हमने फीट करना है, क्योंकि हम फीट पे काम कर रहे हैं। अगर आप मीटर पे काम करना चाहते हैं तो मीटर ही रहने दे बेशक। ठीक है, ये वाल। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये वाल की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम वाल की प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर दोस्तों ये फैमिली है। ठीक है, ये आपको फैमिली ना, ये इसकी फैमिली यहाँ पर ये 9 इंच की वाल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसको नाम दे रहे हैं, इधर इस जगह पे आपने नाम देना है। ठीक है, डुप्लीकेट करके। ठीक है, ये 9 इंच की दीवार मैंने रख दी है। ठीक है, यहाँ पर आकर आप इसको 9 इंच लिखना है। ठीक है, 0.75 इस जगह इधर से मटेरियल दोस्तों हम कर सकते हैं। ठीक है, ये दीवार के दोनों साइड में प्लस्तर की थिकनेस यहाँ पर देनी है। ठीक है, ये प्लस्तर की थिकनेस दे दी है। ठीक है, ठीक है, एक और इंसर्ट करके इसको नीचे दीवार के एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक है, दरमियान में 9 इंच दीवार होगी, दोनों इनर और आउटर। इनर और आउटर ये प्लस्तर है। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, ये दीवार ड्रा हो गई। अब इस दीवार का प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम ग्रिड लगाते हैं। सबसे पहले दो चीजें जो मैंने आपसे कहा था कि हम ग्रिड। ठीक है, ये ग्रिड है। ठीक है, ये आप डिस्टेंस यहाँ दे सकते हैं इसको। इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अगला ग्रिड लगाने के लिए दोबारा एस से। ठीक है, ये यहाँ आपने इसकी हाइट देनी, छत फर्श से छत तक की जो हाइट है वो यहाँ से देनी है आपने। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। आप 10 फीट दे सकते हैं, 12 फीट दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, जितनी आप चाहे वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से आप ऑफसेट लगाए। ठीक है, यस। अमूमन हम छत की हाइट जो ना 12 फीट रखते हैं। ठीक है, ये ओरिजेंटल ग्रिड लग गए। ठीक है, अब दोस्तों वर्टिकल ग्रिड पे हमने ऐसे ही लगाना है, लेकिन ये कैमरे हमने बैक करना है ऐसे। ठीक है, ये कैमरे बैक करना है, ये दोस्तों कैमरे बैक करना है। अब दोस्तों ये वर्टिकल ग्रिड है। ठीक है, अगर उसको आपने 1 2 दिए तो इसको आप कोशिश करें ABC वगैरह दे दे। ठीक है, या कोई और भी। ठीक है, ये ऑफसेट मैं दे रहा हूँ।
ठीक है, ये 20-20 फीट पे ऑफसेट। दोस्तों स्ट्रक्चर की ड्राइंग और आर्किटेक्चर की ड्राइंग और जो ड्राइंग यूजर है वो जानते हैं ग्रिड के बारे में कि ग्रिड की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम कर्व भी ग्रिड दे सकते हैं। ठीक है, ये 3D में दोस्तों अब इसको देखते हैं, ये देखें। ठीक है, ये ऐसे हमें 3D में ये शो हो रहा है। ठीक है, ये एक रूम बना लिया। ठीक है, ये ग्रेड वाइज इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ग्रेड, ये इसकी 3D है। ठीक है, ये ईस्टिंग कैम इस वाले कैमरे से हम इसको देख रहे हैं, इस एलिवेशन है इसका। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब लेवल हम लगा रहे हैं। ठीक है, हमने अब लेवल में अब आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये लेवल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 6 लेवल मैंने लगा दिए। लेवल है मैंने ऐसे लगाने। ठीक है, अब इसको लाइव करना है। ये ब्लू कलर दोस्तों जो आपको नजर आ रहा है ये लाइव है, दूसरे जो ये लाइव नहीं है, इसको हमने लाइव कैसे करना है। ये ये व्यू के अंदर आना है। ठीक है, प्लेन के अंदर, और ये प्लेन के अंदर, ये 6 में के अंदर ये ओके मैंने कर दिया, ये लाइव हो गया। ठीक है, अब दोबारा उसके अंदर हम जाएंगे। ये देखिए, अब आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है, अब ये लाइव हो गए। ठीक है, ये इसको आपको साइड स्क्रीन पे भी आपको शो हो गए। ठीक है, ये 6 लेवल आपको ये साइड स्क्रीन पे दोस्तों अब नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ग्रिड को इसके हिसाब से हमने सेट कर लेना। ठीक है, ये इसको ऊपर ले गए। ये ग्रिड है हमारे एलिवेशन के अंदर। ठीक है, इसको अनलॉक किया है, यहाँ से भी अनलॉक करना है और सबको एक साथ ऊपर लेके जाना है। ऐसे एक गया, ये बाकी और जाएंगे। ये देखिए। ठीक है, यहाँ से पकड़ना है ऐसे। अब इसको यहाँ से बैक करना है लेवल को। ये देखें ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट से पकड़ कर इसको बैक करना है, ये बैक करके। ठीक है, ये अब हम 6 फ्लोर तक रूम को ले गए अपने को। ठीक है, अब 3D में इसको हम देखेंगे। ये देखिए, ये वॉल चली गई। ठीक है, ये बाकी भी चले गए। इसको ये देखें, एक वन बाई वन जो है ना, ईस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ को एलिवेशन को हमने ओपन किया, ये देखा है। ठीक है, ये वेस्ट को भी ले गए। ठीक है, ये देखे दोस्तों। ठीक है, ये सारे के सारे 6 फ्लोर तक अब चले गए। ठीक है, इस तरीके से हमने दोस्तों ग्रेड और लेवल का काम करना है। ठीक है,
बाद ये देखें, अब दीवारें दोस्तों हमारी बन गई। दीवारें बनने के बाद ये स्ट्रक्चर वाल है, ठीक है। ठीक है, ये देखें। अब दोस्तों ये देखें, ये वाल रिवाल जो है ना वो शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया, ये देखें, ये डिज़ाइन है, वाल के ऊपर ये डिज़ाइन है। इस तरह इसके ऊपर हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये रियल वाल बन गए, ये डिज़ाइन बन गए। अब इसके बाद अगला वो इनसाइड है। ये इनका आपस का डिस्टेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर आप ये डिज़ाइन देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी आप चेंज भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इसकी शो रही है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, कॉमन ब्रेक, ठीक है। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया है, मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसको आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों डिज़ाइन आपके सामने आ रहे हैं, एक ऊपर और एक अंदर, एक दीवार के अंदर, एक दीवार से बाहर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपने दीवार के अंदर और दीवार के बाहर दोनों डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब की प्रॉपर्टी है एक साथ। इसकी प्रॉपर्टी पे हम यहाँ काम कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इधर से दोस्तों हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ऐसी टाइप्स आपको स्क्रीन पे दोस्तों नज़र आ रही है। ठीक है, आगे स्टेप बाय स्टेप इसको हम सबको करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दोस्तों,
ठीक है। इस तरीके से दोस्तों तमाम दीवारों को हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक वॉल है। ठीक है, ये दोस्तों ये व्यू आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी थिकनेस इसकी उसके बीच में नज़र आ रही है, इस थिकनेस को हम चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडिट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं चाहिए तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, नई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन पे तमाम प्रॉपर्टी दोस्तों आपको नज़र आ रही है इसकी। ठीक है, जो जो दोस्तों इसके नीचे हम आएंगे, मजीद इसके टाइप्स हमें नज़र आएगी। ये देखिए, ठीक है, कर्टन वाल। ठीक है, स्टक वाल, कर्टन वाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये स्टक वाल है। ठीक है, कर्टन वाल, स्टक वाल, ये तमाम के तमाम इस तरह। इसको ये 3D में देखे दोस्तों, ये शीशे की दीवार है। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, ये किस चीज़ से बनती है, ये लाइव आपको स्क्रीन पे 3D में शो हो रही है। यहाँ से इसकी ये प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको 200 डुप्लीकेट करना है आपने, डुप्लीकेट करके नाम देना है। ठीक है, उसको एडिट आपने नहीं करना। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है पहले से, डुप्लीकेट करके नाम दे के अपने हिसाब से हमने उसको एडिट करना है। ठीक है, साइड स्क्रीन पे ये प्रॉपर्टी सारी इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से कोई भी चीज़ हम चेंज करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें दोस्तों, यहाँ से सारी की सारी प्रॉपर्टी इसकी नज़र आ रही है स्टक वाल के। ठीक है, ठीक है, ये स्टक वाल है आपके सामने। ठीक है, ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है। देखिए ऐसे देखिए। ठीक है, ये नीचे से कैसी है, ऊपर से कैसी है। ठीक है, ये डिज़ाइन इसका इसको प्रॉपर्टी में अगर हम देखेंगे तो ये जाके शो होगा, इसकी हाइट अभी शो होगी। ये इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं हम। ये देखिए। ठीक है, ठीक है, ये प्रोफाइल दोस्तों इसका आप देख रहे हैं। ठीक है, सेम इसका भी वही है जैसे पीछे दीवारों के मैंने कहा। हम चाहे इसको चेंज कर, ये देखिए नीचे ये इसकी बेस है। ये देखें इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी है। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी हाइट कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ये पोल्ट्री बाल के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत बन जाती है। ठीक है, आप इनको जो है ना वो, ये देखिए ऑफसेट भी दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक, ऐसे डिज़ाइन आप बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उसका लिंक ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन आप बाहर की तरफ भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन जो है वो बाहर की तरफ भी बनता है। आप चाहे तो अंदर भी बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इनर आउटर साइड दोनों साइड पर इसके डिज़ाइन आप बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, ये रैबिट यूज़र के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, यूके की अप्लाई किए हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ये देखें, इसकी हर तरह की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज की इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ये जीरो कर लें इसको, ठीक है, बेस इसकी नीचे चली गई, आप ऊपर भी कर सकते हैं इसको। ये इसको आप एलिवेशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, अमूमन ये बाउंड्री वाल होती है, अगर आप चाहे ऊपर तक भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए, ऊपर भी ले जा सकते हैं आप चाहे तो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि दीवार कितने टाइप्स की होती है, ग्रिड और लेवल, ये चार बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही थी दोस्तों, जो आज की इस वीडियो में की है। इस वीडियो में दोस्तों कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।